कैलाश में नकली शिव जी। रूपासुर नाम का एक राक्षस लोगों को बहुत परेशान करता था क्योंकि उसके पास एक विशेष शक्ति थी। वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण करने की शक्ति रखता है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी महान ऋषि और मनुष्य रूप से बचने के लिए विभिन्न घोषणाएं करते थे। सभी लोग बहुत परेशान थे। देखो, हम दोनों यहाँ पर बहुत ही शांति से यज्ञ कर सकते हैं क्योंकि वो रूपासुर राक्षस इस जगह पर प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर चारों ओर पहाड़ियाँ है। वो गिरगिट जैसा भेष बदलने वाला यहाँ पर ना आए तो बहुत ही अच्छा होगा। उसे इस जगह का खोज नहीं मिलना चाहिए। उस राक्षस के वजह से हम लोग बहुत परेशानी का सामना किया। आप तो जानते ही हो कि हम लोग उनसे लड़ाई नहीं कर सकते। इसी तरह दोनों साधु बातें करते रहते हैं। इसी बीच कुछ लोग उनके पास आते हैं और अपना दुखड़ा सुनाते हैं। अरे ऋषि मुनि, आप लोग यहाँ पर? आप लोग आश्रम छोड़कर यहाँ क्यों आए हो? रूपासुर नामक को राक्षस हम लोगों को बहुत परेशानी में रखा है। हम लोग बहुत कोशिश किया पर उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए हम बिना बताए अपना आश्रम छोड़कर यहाँ आए और यहाँ आश्रय लेने का फैसला किया। देखिए स्वामी, आप दोनों हम पर विश्वास कर सकते हैं। हम लोग अभी जहाँ पर है बहुत ही शांति है। हो सकता है हमारे सिर के ऊपर छत नहीं है पर हम लोग सब एक साथ हैं। वहाँ आए लोगों की बातें सुनकर साधु संत भी सहमत होते हैं। उस दिन से ऋषि और पुरुष उन पहाड़ियों के बीच के क्षेत्र में एक छोटे से आश्रम में रहने लगे। लेकिन रूपासुर वहाँ भी आ जाता है और उन्हें नष्ट करने की कोशिश करता है। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे दूर भाग सकते हो? तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे हाथ से बच जाओगे? ये कभी नहीं होगा। मैं सभी को मारकर तुम्हारी आश्रम को तबाह कर दूंगा। देखो, तुम लोग अभी यहाँ से भाग जाओ। जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागो। ये कहकर साधु संत भी भागने लगते हैं। सभी इंसान भी वहाँ से भाग जाते हैं। इसी प्रकार वो दोनों ऋषि भी बच के निकल जाते हैं। फिर वो दोनों मेरे हाथ से बचकर निकल गया। मैं उन लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी भी तरह उन दोनों को पकड़ के मार डालूंगा। जब तक मैं जीवित हूँ इस धरती पर किसी भी तरह का यज्ञ नहीं होगा। उसी क्षेत्र से रूपासुर ऋषियों की तलाश में था। रूपासुर अपने अनुयायियों अभी के तक साथ हम लोग विभिन्न बहुत आश्रम में बर्दाश्त कर जाता लिया है और वहाँ बर्दाश्त नहीं ऋषियों हो को रहा मारते रहता है हमें और किसी इसी भी तरह करके इस यज्ञ को राक्षस रोक के बारे में देता था। महादेव को बताना होगा। चलिए अभी कैलाश के लिए प्रस्थान करते हैं। अंत में दोनों साधु एक साथ कैलाश के लिए प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार दोनों बहुत कष्ट करके कैलाश पहुंचते हैं। भगवान शिव कैलाश में ध्यान करते हैं। हे देवों का देव महादेव, आपको प्रणाम। स्वामी, कृपया करके हमारी रक्षा कीजिए। जब दोनों ऋषियों ने ऐसा कहा तो ध्यानमग्न भगवान शिव ने अपनी आंखें खोलकर उनकी ओर देखा और ये कहा, क्या हुआ है ऋषि मणिगण? आप लोगों की समस्या क्या है? हे स्वामी, रूपासुर नाम का एक राक्षस पृथ्वी पर बहुत ही अत्याचार कर रहा है। हम जैसे धरती पर बहुत सारे ऋषि मुनि है जो यज्ञ करना चाहते हैं पर उन लोगों को यज्ञ करने नहीं दे रहा है वो। स्वामी, आपको उस असुर की वध करना होगा। इसके साथ साथ पृथ्वी के मानव जाति को आपको बचाना होगा। हम लोग बहुत ही परेशानी में है स्वामी। क्या उस रूपासुर के कारण आपको इतनी परेशानी हुई है? ये तो बहुत ही दर्दनाक है। स्वामी, आप तुरंत उस राक्षस को मार दीजिए। हाँ पार्वती, उस राक्षस की वध अवश्य मैं करूंगा, लेकिन उन राक्षस की वध करने के लिए मुझे एक खास तरह का हथियार बनाना होगा। और पार्वती, वो हथियार आपसे बेहतर कौन बना सकती है ना? क्या स्वामी, मैं क्या वास्तव में उस रूपासुर राक्षस को मारने के लिए हथियार बना सकती हूँ? हाँ पार्वती, तुम अवश्य कर पाओगे। पार्वती, तुम आदि शक्ति हो। तुम एक बार शुरू करके तो देखो। हमारा विश्वास है कि तुम ये कर सकती हो। जैसा कि भगवान शिव ने कहा था, देवी पार्वती एक गुफा में गए और एक हथियार बनाने लगे। दूसरी ओर भूलोक में एक शिव भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए तपस्या कर रहा है। हमारा ये भक्त कई सालों से इसी तरह से कठोर तपस्या कर रहा है।
वो सिर्फ मेरा दर्शन पाना चाहते हैं। मैं आज उसे अपना दर्शन अवश्य दूंगा। ये सोचकर भगवान शिव पृथ्वी पर चले जाते हैं। दूसरी ओर देवी पार्वती हथियार बनाना समाप्त करती है। ये सब कुछ रूपासुर को पता चल जाता है। रूपासुर के लिए माहुई नाम का एक और राक्षस काम कर रहा था। वो रूपासुर के पास जाता है और ये कहता है, गुरु रूपासुर, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। देवी पार्वती कैलाश में आपको वध करने के लिए एक खास तरह का हथियार बना रही है। उस हथियार से आपका प्राण विनाश हो सकता है स्वामी। अरे तुम ये सब क्या बोल रहे हो? मेरा प्राण विनाश हो जाएगा? नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। वो हथियार एक बार महादेव के हाथ में आ जाए तो वो हथियार और भी शक्तिशाली हो जाएगा। वो हथियार लेकर अगर महादेव आपके पास आ जाए तो आपका विनाश निश्चित है। हमें ऐसा व्यवस्था करना होगा कि भगवान शिव को वो हथियार ना मिले। क्या तुम बता सकते हो अभी भगवान शिव कहाँ है? आप बहुत ही भाग्यशाली हो कि भगवान शिव अभी कैलाश पर नहीं है, वो धरती पर गया है। आप इसी वक्त कोई भी भेष बदल कर कैलाश में जाइए, फिर आप पार्वती से वो हथियार लेकर उस हथियार का विनाश कर दो। इसी तरह से आप अपना मृत्यु को टाल सकते हो। जाओ। इतना कहकर रूपासुर कैलाश चला जाता है। कैलाश पर रूपासुर भगवान शिव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार रूपासुर भगवान शिव का रूप धारण करके कैलाश में प्रवेश करता है। देखो पार्वती, जो हथियार तुमने तैयार किया है उस हथियार मुझे अभी दे दो। मैं अवश्य आपको ला के दूंगी स्वामी, लेकिन आप इतने भ्रमित क्यों हैं? नहीं नहीं पार्वती, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तुम अभी जाओ और उस हथियार को मेरे पास लेकर आओ। जब रूपासुर ने ऐसा कहा तो देवी पार्वती गुफा में चली गई। दूसरी ओर विनायक और कार्तिकेय महाशिव के रूप में रहे रूपासुर के पास पहुंचते हैं। पिताजी, आज आप बिल्कुल नए लग रहे हैं। हाँ पिताजी, आप सचमुच नए लग रहे हैं। इसी बीच देवी पार्वती एक हथियार लेकर वहां आती है। अरे पुत्रो, अपने पिताजी से क्या बातें कर रहे हो? माँ, आप एक बार गौर से देखिए ना, आज पिताजी कुछ नए लग रहे हैं। जब बच्चों ने ऐसा कहा तो देवी पार्वती रूपासुर को ध्यान से देखने लगी। अरे हाँ स्वामी, आपका त्रिशूल कहाँ है? जब आप पृथ्वी पर जा रहे थे तो आपके हाथों में त्रिशूल था, लेकिन जब आप कैलाश लौट कर आए तो आपके हाथ में त्रिशूल नहीं है। त्रिशूल कहाँ है स्वामी? हाँ, तभी तो मैं सोच रहा था कि कुछ नया है। अब समझ में आया कि पिताजी के हाथ में त्रिशूल नहीं है। स्वामी, आपका त्रिशूल कहाँ है? ये सुनकर रूपासुर को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, क्योंकि हर कोई तो ऐसे ही पूछ रहा था। देखो पार्वती, भूलोक पर मेरा एक भक्त मुझसे त्रिशूल मांगा था, इसलिए मैं अपना त्रिशूल उपहार के रूप में उसे दे दिया। ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। आपने अपने भक्त को अपना त्रिशूल क्यों सौंप दिया स्वामी? बताइए ना। जब सभी ऐसे बात कर रहे थे तभी असली महाशिव कैलाश में आए। संपूर्ण शिव परिवार वास्तविक महाशिव और महाशिव के रूप में रूपासुर को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। मुझे सचमुच अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। कैलाश में 2 महाशिव हैं। असली कौन है? माँ, कुछ जादुई हो रहा है। हमें ये पता लगाना होगा असली पिता कौन है। नहीं नहीं, मैं ही हूँ असली महादेव शिव। पार्वती, वो हथियार मुझे तुरंत दे दो। नहीं, आप मूल स्वरूप नहीं हैं। आपके हाथ में त्रिशूल नहीं है। मूल महाशिव के हाथ में त्रिशूल था और स्वामी के पास मौजूद त्रिशूल में एक विशेष शक्ति है। उस त्रिशूल को केवल स्वामी ही धारण कर सकते हैं। इसलिए देवी पार्वती अपने द्वारा बनाए गए हथियार को असली भगवान शिव के हाथों में रख देती है। इस प्रकार वास्तविक भगवान शिव ने रूपासुर का वध कर दिया। भगवान शिव ने रूपासुर का अंत किया है। रूपासुर की मृत्यु पर ऋषियों के साथ साथ सभी मनुष्य भी बहुत खुश होते हैं।